स्टेशन पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। एक पॉइंट पे तो मुझे लगा था कि भाई हेलो गाइस, दिस इज अनमोल। तो कनाडा में जब भी हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की, हमारे पास बहुत ऑप्शंस होती हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं जैसे कि टिम हॉर्टन्स में काम करना हो गया, किसी रेस्टोरेंट में काम करना हो गया, किसी ग्रोसरी स्टोर में कस्टमर सर्विस में काम करना हो गया। एंड आप सभी ने गैस स्टेशन का तो सुना ही होगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको गैस स्टेशन पे जॉब करनी है तो क्या क्या आपको गैस स्टेशन पे ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी, किस तरीके का वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है, कितनी आपको वो पे देंगे। तो मैंने गैस स्टेशन काफ़ी काम करा है एंड फिर मैंने 1 साल वहाँ पे काम करा था पीआर के लिए एंड उसका एक्सपीरियंस यूज़ करके मैं नोवा स्कोशिया आया हूँ। तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। बट वीडियो के लास्ट में आप कहोगे कि ऐसा करके भाई इसमें तो ड्यूटीज़ ही बहुत हैं एंड पे इतनी कम है एंड ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा है। हर जगह पे ऐसे ही होता है, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है ताकि आपको अपना काम ईजी लगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये काम बुरा नहीं होता। अगर आपको फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है, किसी गैस स्टेशन पे आप काम कर रहे हो, आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर मत करो। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपके पास जॉब है, आपके खर्चे निकल रहे हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं मिलता भाई स्टूडेंट लाइफ में। तो गैस स्टेशन होते हैं ज़्यादातर आपको अलग अलग कंपनीज के देखने को मिलेंगे। एक पेट्रो कैनेडा है, एक शेल है, एक एसओ है, ट्रामार हो गया। बाकी प्रोविंसेस में अलग अलग गैस स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो कुछ गैस स्टेशंस तो भाई ओपन होते हैं 24 आवर्स, कोई भी हॉलीडे हो वो ओपन ही रहेंगे। कुछ गैस स्टेशंस क्लोज्ड होते हैं भाई, जैसे कि 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद। एंड जो गैस स्टेशंस का काम होता है ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कौन सी है। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि कौन ये बिजनेस रन कर रहा है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। आप इंटरव्यू में अच्छा थोड़ा सा बता सकते हो, आपको ट्रेनिंग जब आपकी होगी आपको थोड़ा आसान लगेगा। तो गैस स्टेशन के बिजनेस में एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है। गैस भी इंक्लूडेड है, खाने पीने का सामान भी है, मिल्क वगैरह मिलता है। कुछ गैस स्टेशंस पे आपको ब्रेड वगैरह मिलेंगे, बेकरी का सामान हो गया, कॉफ़ी होती है कुछ गैस स्टेशंस पे। कुछ गैस स्टेशंस के अंदर आपको टिम हॉर्टन्स दिखता है एंड कुछ गैस स्टेशंस के अंदर आपको सबवे दिखता है। तो जो गैस स्टेशन का काम होता है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि हमें सिर्फ कैशियर का काम करना होता है, कि हम एक जगह पे रुके हुए हैं एंड हम भाई बेसिकली ट्रांजैक्शंस हैं उसको अप्रूव करवा रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। गैस स्टेशन पे जो भी आपको सामान दिखता है खाने पीने का, जो चोको बार्स होती हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो हमें भाई उनकी एक्सपायरी डेट टाइम से चेक करनी होती है। हम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर सकते। एंड जो वहाँ पे जो जितना भी आपको सामान दिखता है ना खाने पीने का, उसका एक प्रोसेस होता है कि भाई उसको किस हिसाब से हमने रखना है। ऐसा नहीं है कि किटकैट आपने इस शेल्फ पे रख दी एंड बाकी दूसरी शेल्फ पे आपने डेयरी मिल्क रख दिया। उसको हम प्लेनोग्राम क्या देते हैं। हर एक कंपनी का अपना अपना होता है। जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं, जो अगर किसी का अपना गैस स्टेशन है, आज के टाइम में बहुत कम है, कंपनीज द्वारा या फ्रेंचाइज वगैरह का ही सिस्टम है यहाँ पे, कंपनी के हिसाब से आपको स्टोर की जो लेआउट है वो रखनी पड़ती है। तो उसका एक प्लेनोग्राम होगा, तो उसकी एक फाइल सी होगी, आप कंप्यूटर से डाउनलोड करते हो कि भाई इस शेल्फ पे ये आएगा एंड यहाँ पे ये आएगा। सबसे जरूरी होता है इस बिजनेस में या कस्टमर सर्विस के बिजनेस में, जहाँ पे आप कुछ सेल कर रहे हो, हर एक चीज का प्राइस होना। अगर सपोज करो कि किटकैट पड़ी है, उसका क्या प्राइस है, वहां पे कोई टैग नहीं लगा, इस हिसाब से बोलेंगे इज दिस फॉर फ्री, क्या मैं इसको घर ले जा सकता हूँ, इस तरीके से वो आपसे बात करेंगे। तो जरूरी होता है कि भाई हम वहां पे प्राइस लगा कर रखें। प्राइस से एक चीज और ज्यादा ही, जो प्राइस है वो सही भी होना चाहिए। अगर आपने चॉकलेट लिखी है, वो अगर सपोज करो वही किटकैट आपने $2 की लिखी है एंड जब वो आपने स्कैन करी अपने कंप्यूटर पे, वो वहां पे $3 शो हो गए, तो कस्टमर वहां पे भाई कहेगा कि मैं इसके 2 ही पे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। एंड कई बार प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, जैसे कि हर 2 महीने बाद, हर महीने बाद, ये डिपेंड करता है। छोटी सी चीज हमें समझ में आ गई कि गैस स्टेशन के बिजनेस में जो खाने पीने का सामान हम सेल कर रहे हैं उसके प्राइसेस होते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। कई बार कंपनी वाले खुद आते हैं, खुद कुछ आइटम्स के लिए एंड खुद वो ले जाते हैं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, कई बार आपको खुद निकालने पड़ते हैं। एंड ये ड्यूटी आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड करती है कि वही किसको वो असाइन कर रहा है। गैस स्टेशन के बिजनेस को हम गैस क्यों कहते हैं, पेट्रोल पंप क्यों नहीं कहते? यहाँ पे लोग पेट्रोल को गैस बोलते हैं एंड उस गैस के ना अलग अलग लेवल होते हैं।
जैसे कि एक रेगुलर हो गया, एक थोड़ा सा उससे ऊपर हो गया एंड एक अल्ट्रा हो गया क्लीन। डिपेंड करता है कार के इंजन पे। जो सिडान व्हीकल्स होते हैं जैसे कि होंडा सिविक हो गया, अलांट्रा होगी, करोला हो गया, अकॉर्ड होगी, ये सिर्फ रेगुलर गैस ही यूज़ करते हैं, पेट्रोल। जो जिनके इंजन्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, स्पोर्ट्स कार होगी, उनमें जो पेट्रोल का ग्रेड है वो कुछ अलग लेवल का होता है। ज़्यादातर जो आपको गैस स्टेशंस देखने को मिलेंगे, जो कस्टमर्स है वो खुद गैस फिल करते हैं। कुछ प्रोविंसेस में, कुछ एरियाज में ऐसा भी है कि उन्होंने कुछ लोग हायर करे होते हैं जो आपको हेल्प देंगे, उसको फुल सर्व कह देते हैं। बट ज़्यादातर भाई कस्टमर्स खुद ही गैस फिल करते हैं एंड उसके बहुत ऑप्शंस होते हैं। कुछ जगह पे तो पहले वो गैस फिल करेंगे, फिर वो अंदर जाएंगे एंड फिर अपना पंप नंबर बताएंगे। हर एक गैस स्टेशन पे पंप नंबर लिखा होता है कि 1 नंबर पंप पे हो आप, 2 नंबर पंप पे हो। एंड जब आप अंदर जाते हो कैशियर को कहते हो कि भाई मैं इतने नंबर पंप पे था, मैंने भाई गैस फिल करी है, मैं उसके लिए पे करना चाहता हूँ। पे करने के अब कौन से मेथड हैं? आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, कैश पे कर सकते हो एंड कुछ गैस स्टेशंस का अपना एक गिफ्ट कार्ड भी होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अदरवाइज काफ़ी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जो गैस होती है वो कस्टमर्स फिल करते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, भी उनको पहले पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने गैस फिल करी बाद में बंदा भाग गया, ये होता भी है। जब मैं जॉब करता था बहुत लोग भाई गैस फिल करके भाग जाते थे। आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे भागोगे। यहाँ पे किसी भी कंपनी में काम करो, सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। तो ये हमने इतना का अंडरस्टैंड कर लिया। कुछ गैस स्टेशन पे डीजल भी आपको मिलेगा, उस डीजल के लिए उसका प्राइस अलग अलग होगा। वहाँ पे एक साइन लगा होता है बड़ा सारा, वहाँ पे आपको गैस प्राइस शो होगा एंड वही गैस प्राइस आपको जो जब आप एक किसी पंप के पास चले जाते हो वहाँ पे भी डिस्प्ले होगा। नोवा स्कोशिया में हर एक गैस स्टेशन का प्राइस सेम है, बट ओंटारियो में हर एक गैस स्टेशन का प्राइस डिफरेंट है। हो सकता है कि बाकी प्रोविंसेस में भी ऐसे हो। तो सो फार हमने कवर कर लिया कि भाई गैस स्टेशन पे क्या क्या मिलता है। गैस होती है वहाँ पे, डीजल कुछ लोकेशंस पे होता है। कई बार आपके पास ऑप्शन होती है कि पहले आप फिल करो फिर अंदर ही आके पे करो। बाकी गैस स्टेशंस पे आपको एनर्जी ड्रिंक्स बड़े देखने को मिलेंगे, रेड बुल हो गई, मॉन्स्टर हो गया, ठीक है, एंड मिल्क वगैरह काफ़ी कॉमन है। कुछ कुकीज़ वगैरह हो गई हैं, तो ये भाई नॉर्मल सा सामान मिलेगा। गम्स हो गई। फिर गैस स्टेशन पे 2 लाइसेंस होते हैं मेन। एक होता है तंबाकू का, स्मोक, आपको सिगरेट सेल करनी होती है। कस्टमर आता है, वो कहता है कि उसको इस ब्रांड की चाहिए, इतने पैक की, उस हिसाब से आप उसको दे देते हो। एंड फिर यहाँ पे लॉटरी का भी होता है। लॉटरी की अलग एज है, स्मोक बाय करने की अलग एज है। यहाँ पे सबसे जो ध्यान में आपको रखना पड़ता है वो है कि भाई एज पता होनी चाहिए बंदे की जो बाय कर रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसकी आईडी चेक करो आपको उसकी आईडी चेक करनी पड़ेगी एंड उस एज के हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हो। अगर वो माइनर है, आपने उसको सेल कर दी, देन डेफिनेटली उसका फाइन होता है आपको भी एंड आपके ऑनर को भी। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। कई बारी भाई इंस्पेक्शन जो होती है, कुछ जानबूझकर वो छोटे बच्चे भेजते हैं एंड देखते हैं कि भाई ये ध्यान रखते हैं इस चीज़ का या नहीं। सेम लॉटरी का, उसकी भी एक एज होती है कि आप इतनी एज के हो तो तब ही आप बाय कर सकते हो। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, बट हमेशा चेक करो अपनी प्रोविंस को ऐड करके कि लीगल एज क्या होती है लॉटरी बाय करने की ओंटारियो में। तो इससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ी सी भी यहाँ पे अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी वो अफेक्ट करे, वो आपको अफेक्ट ना करे, इसलिए मैं सिर्फ आपको सिंपल बता रहा हूँ। कुछ भी मैं यहाँ पे नंबर्स आपको नहीं बता रहा, ठीक है। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो गैस स्टेशन के ओनर्स हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपसेल करो। जैसे कि एक बंदा इस गैस स्टेशन पे आया कुछ बाय करने, एक पैक है ना सिगरेट का, आप उसको कहो कि भाई आपको 2 बाय करना चाहोगे, अगर आप 2 बाय करोगे आपको $5 की सेविंग होगी, आपको $3 की सेविंग होगी। वो चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपसेल करो। एंड कुछ ओनर्स भाई क्या करते हैं, एक शीट सी बना लेते हैं कि अगर आप इतना अपसेल करोगे आपको इतना बोनस मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। खाने पीने का सामान हो गया, स्मोक्स हो गई, लॉटरीज होगी। लॉटरी की एक मशीन होती है, आपको पूरा ट्रेनिंग में बताएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग पेड होती है। एंड फिर जब बात आती है कि भाई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, पॉप्स हैं, जैसे कि पेप्सी हो गया, कोक हो गया, उसको हमने फ्रिज में, कूलर में रखना होता है। कूलर में रखते हैं तो फिर वो कूलर की जो स्टॉकिंग है वो भी किसी स्टाफ को मिलती है। ज़्यादातर जो नाइट वाले होते हैं वही करते हैं। मैं नाइट शिफ्ट करता था क्योंकि मेरा स्टोर 24 आवर्स ओपन ही रहता था। एंड हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, आपकी सेफ्टी फर्स्ट है।
कुछ गैस स्टेशन पे रोबरीज भी हुई हैं। गैस स्टेशन पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। एक पॉइंट पे तो मुझे लगा था कि भाई क्या चल रहा है मेरे सामने, मैं थोड़ा सा डर गया था। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। कूलर वगैरह हो गया, वहाँ पे स्टॉकिंग होगी। स्टोर में जो बाकी सामान हो गया वहाँ पे स्टॉकिंग होगी। हर हफ्ते में डिलीवरी डेज होते हैं कि इस दिन भाई ये आता है यहाँ, इस दिन मिल्क आएगा, इस दिन एनर्जी ड्रिंक्स आएंगे, इस दिन भाई बाकी खाने पीने का सामान आएगा। तो लॉटरीज वगैरह हो गई एंड बाकी ये काम हो गया। अभी बात कर लेते हैं ड्यूटीज़ की। तो बेसिकली ज़्यादातर आपको कस्टमर्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वही कंप्लीट करनी होती हैं। वो गैस फिल करते हैं, फिर उसके साथ कुछ बाय कर लेते हैं। जो गैस स्टेशन के ओनर्स हैं उनको गैस पे इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना जो स्टोर के अंदर सामान है उसमें प्रॉफिट हो। इसको थोड़ा दोबारा डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज करो आपने एक किटकैट खरीदनी है, उस गैस स्टेशन पे अलग होगा, ग्रोसरी स्टोर में डिफरेंट प्राइस मिलेगा एंड किसी कन्वीनियंस स्टोर पे उससे थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। तो वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते, हर जगह पे आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा एंड उनको उनमें ज़्यादा प्रॉफिट बनता है क्योंकि भाई आप ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हो। वही चॉकलेट आपको $1 में 99 सेंट्स की मिलती है जो गैस स्टेशन पे $2.5-3 की है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उनको प्रॉफिट होता है जो उनके अंदर स्टोर में सामान है, कन्वीनियंस स्टोर होता है बेसिकली, बस साथ में वो गैस बेच रहे हैं। तो जहाँ तक हमारा क्लियर है, कुछ गैस स्टेशंस के साथ कार वॉश होती है। वो होती है ड्राइव थ्रू कार वॉश, कि आप एक छोटा सा कार वॉश बना होता है, उसके अंदर आप अपनी कार ले जाते हो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो एंड मशीन कार क्लीन कर देती है। एंड साथ ही साथ उनके वैक्यूम्स होते हैं कि भाई आप इंटीरियर वगैरह भी साफ कर सको। कार वॉश का जब बिजनेस होता है तो उनको और प्रॉफिट बनता है उसमें एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोज करो किसी कस्टमर ने किसी पंप से गैस फिल करी $50 की, वो स्टोर के अंदर आया, फिर उसका मन करा कि भाई एक चॉकलेट भी उठा लेते हैं, तो टोटल कितना बन गया, सपोज करो $55। एक आधी चीज उसने सपोज करो और खरीद ली। फिर आप उसको रेकमेंड करोगे कि भाई आज आपने कार वॉश करवानी है, और वो सोचेगा कि करवा लेते हैं, उसका टोटल और बढ़ गया। गैस में से थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट बनेगा, चोकोबार में डेफिनेटली ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, कार वॉश में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, तो उनकी उससे सेल अच्छी होती है। तो गैस स्टेशन के बिजनेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि मैंने काम करा है एंड जो भी मैंने अभी तक अपनी लाइफ में काम करा है ना कुछ मैंने सीखा है एंड मैं चाहूँगा कि उस नॉलेज को मैं किसी पॉइंट पे यूज़ करूँ। जो भी मैंने टाइम वहाँ पे लगाया वो एक मनी वे कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं गैस स्टेशन का बिजनेस करना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें भी मैंने वहाँ पे काफ़ी सीखी हैं। जो वहाँ पे पंप्स होते हैं, हर एक पंप के पास ना गार्बेज होगा, तो किसी की ड्यूटी होगी सभी गार्बेज को क्लीन करना। क्लीनिंग की ड्यूटीज तो ज़्यादातर इंक्लूडेड ही होती हैं, जैसे कि आप वॉलमार्ट काम कर रहे हो, किसी ग्रोसरी स्टोर में कर रहे हो, किसी ना किसी को तो भाई ड्यूटी देखो इसकी मिलती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि सपोज करो डिलीवरी आई है एंड लिस्ट में बताया होगा कि इस बॉक्स में इतनी आइटम्स है, उससे मैच करना, उनको कोई प्रॉब्लम बनाया जब भी वो काउंट करे कि कितना सामान है, कितना बिक है। तो मेक श्योर करना है आपने कि जो भी आप स्कैन कर रहे हो स्टोर में वो एक्चुअली सिस्टम में ऐड हुआ है। कई बार क्या करते हैं जब लाइन अप होता है कस्टमर्स का, हमारे पास काफी सामान है स्कैन करने वाला, एक आधी चीज रह गई बट हमने उसको बैग में ऐड कर दिया, इट मीन्स कि भाई कस्टमर को वो फ्री में ही मिल गई। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आप उसको ध्यान से स्कैन करो एंड प्राइसेस वगैरह बनाने होंगे, लेबल्स कह देते हैं जिसको हम, एंड टाइम के साथ जो भी लेआउट होती है उसको फॉलो करना। आपको आइसक्रीम वगैरह मिलती है गैस स्टेशन पे, कंपनीज वालों को फ़ोन लगाना कि भाई हमारे पास ये नहीं है, कब तक डिलीवर होगा। एंड वहाँ पे आपको आइस मिलेगी, है ना। गैस स्टेशन पे प्रोपेन के टैंक्स होते हैं एंड बाकी जो कार के रिलेटेड सामान होता है, कूलेंट वगैरह, बाकी वॉशर फ्लूइड्स हो गए जो कार के विंडशील्ड के लिए होता है, वो आपको गैस स्टेशन पे देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर एक ही बंदा दिखता है आपको शिफ्ट पे, जो काफ़ी बिजी होते हैं आपको 2 बंदे दिखेंगे, है ना, एक साइड पे। एंड ज़्यादातर गैस स्टेशन 24 आवर्स ओपन रहते हैं ओंटारियो की साइड, बट कुछ यहाँ पे नोवा स्कोशिया में सभी 24 आवर्स ओपन नहीं है। इसके लिए इतना एक्सपीरियंस नहीं मांगते, आपके पास बस नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि किस तरीके से आपने कस्टमर के साथ बात करनी है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ट्रेनिंग आपको वो पेड देंगे, आपको पार्ट टाइम आवर्स मिल जाएंगे बड़े आराम से 20 आवर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अलावा भाई सेफ्टी की बात जब हम कर रहे थे, जैसे कि वो गैस की बात है, किसी कस्टमर से सपोज करो गैस फिल करते करते भाई स्पिल हो गया सब, है ना, उससे गैस स्पिल हो गई, काफ़ी गैस पेट्रोल भाई नीचे आपको दिख रहा है, इधर उधर पेट्रोल ही दिख रहा है। आपको वो ट्रेनिंग देंगे
कि भाई किस हिसाब से आपने उस सिचुएशन को डील करना है। अगर एक कस्टमर जो कुछ होते हैं ना, वो फ़ोन में इतना बिजी होते हैं, वो देखते नहीं कि उनका गैस टैंक फिल हो रहा है एंड ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो जाता है। बट सपोज करो कि उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, फिर भी वो फिल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक तो स्टॉप हो गया, बट फिर भी अगर उन्होंने नोजल बाहर निकाल लिया, कुछ भी है ना, उसको नोजल बोलते हैं हम, तो फिर भाई गैस आपको देखा कि स्पेल हो चुकी है, वहाँ पे सेफ्टी का काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आपको पूरा बताया जाता है कि अगर इस तरीके के केसेस हैं कैसे आपने प्रिपेयर रहना है। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोगों को समझ है, तो आपको आपकी कंपनी पूरी ट्रेनिंग देगी। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि प्रॉफिट कहाँ से बनता है, ड्यूटीज़ क्या है, कस्टमर्स के साथ बातचीत करो। एंड यहाँ पे ना भाई कुछ रेगुलर कस्टमर्स बड़े आएंगे जो उन्होंने स्टोर में आना ही है, चाहे उनको पानी की बोतल बाय करनी है, चाहे एक छोटी सी चॉकलेट उनको बाय करनी पड़े, वो डेली आपके साथ बातचीत करेंगे, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। एंड फिर उनका ना जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं कि अगर उन्होंने ये चीज़ मांगी है तो वो स्टोर में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको कहेंगे कि नेक्स्ट वीक मेरे लिए ऑर्डर करके रखना। तो जो रेगुलर कस्टमर्स आते हैं ना, उनके साथ बनाकर रखना। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी, आपको ना गैस स्टेशन पे जो सबसे अमीर से अमीर, जो कहते हैं ना बहुत अमीर बंदा है, आपको वो भी देखेंगे। इस तरीके के लोग भी दिखेंगे जो इतने ज़्यादा रूड होते हैं कि सपोज करो कि उन्होंने कहना है कि मुझे भाई 5 नंबर पंप पे इतने की गैस डलवानी है, वो कैश आपके सामने भी ऐसे फेंक कर चले जाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि इस पॉइंट पे आपको कुछ बोलना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी कंट्री में चले जाओ, कंट्री में चले जाओ आप। रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट के रिलेटेड कंप्लेंट्स, ये सब जगह है। इसके रिलेटेड कितनी भी एक्शंस ले लो भाई, आज तक किसी को सोल्यूशन नहीं मिला। हिस्ट्री में भी ये चीज़ें होती थी, अगर हम थोड़ा सा पढ़ें। तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, ज़्यादा फील मत करा करो। अगर 1-2 बंदे रूड हो गए, उससे अपना दिन मत खराब करो, क्योंकि कुछ लोगों की ये ज़िंदगी ऐसी होती है, उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो ऐसी ही एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी लाइफ में, एंड उनका नेचर कभी चेंज ही नहीं हो सकता। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, कोई रूड है, अच्छे से आपसे बात नहीं करके गया, तो उसके बारे में इतना मत सोचो, काम करना हार्ड लगेगा। एंड जैसा कि मैंने बताया, आपको अच्छे लोग भी बहुत मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको $50 की टिप देंगे, $70 की टिप देंगे, या कुछ भी आपके लिए खाने के लिए देंगे। एक जगह पे मैं काम कर रहा था, एक दिन मैं काम कर रहा था, मुझे भाई कोई बंदा स्टारबक्स का ऑर्डर दे गया, उसकी डबल उसकी हॉट चॉकलेट थी, स्टारबक्स की एक डोनट था, एक सैंडविच था। तो भाई देखो, अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ रूड भी होते हैं। एक पॉइंट पे मैं भी बहुत ज़्यादा रूड हो गया था। मैं एक बार क्या, मैं तो बहुत बार हूँ, बट फिर बाद में मैंने सीखा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक मोमेंट के लिए भाई चुप हो जाओ, थोड़े टाइम बाद बंदा चला जाएगा। आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक वर्क मोड होता है ना, उसको ऑन कर लिया करो जब आप जॉब पे होते हो, जब शिफ्ट खत्म हो जाती है उस मोड को ऑफ कर लिया करो। काम के बाद आपने सोचना नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करो। दोस्तों को फ़ोन लगा के बता रहे हो काम पे ये हो गया वो हो गया, ये टाइम वेस्ट वाली बातें होती हैं। आपको घर बैठकर काम के बारे में सोचने के लिए पैसे नहीं मिलते, आपको बाकी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई। एंड आई गेस मैंने आपको एक इंसिडेंट के बारे में भी बताना था, है ना। वो ये हुआ था कि भाई रात का टाइम था, एंड 1 बजे थे रात के। मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो कोई बंदा आया, उसने काफ़ी ना रेड बुल्स उठा ली, 10-12 थी। एंड मैंने डेफिनेटली उसको कहा कि मैं इसको बैग में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उसको होल्ड करना ऑब्वियसली हार्ड है। तो फिर ना भाई वो अजीब सा बोलने लगा कि मैंने तुमसे बैग के लिए पूछा कि तुम क्यों बैग उठा रहे हो। तो फिर भाई चुप कर गया मैं। फिर जब मैंने कहा कि भाई तुम्हारा इतना बिल बना, उसने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैं भी उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है। तो मैं अगेन, आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। आपकी कंपनी आपको डिटेल में बताएगी कि आपने कभी भी उनके साथ बहस नहीं करनी, जो करते हैं वो करने दो। तो भाई मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा कि अभी मैं आया 2 मिनट के बाद, तो इस सामान को यहीं पे रहने दो। तो मैं समझ गया था कि भाई कुछ गड़बड़ है बंदे की। मैंने देखा कि यहाँ पे ब्लड सा निकल रहा है, यहाँ पे जैसे कि मार खा कर आया किसी से, ऐसा लग रहा था, जहाँ किसी के साथ फाइट हुई थी। तो फिर भाई जब उसने कहा कि मैं 2 मिनट तक आ रहा हूँ, तो भाई मैंने डोर लॉक कर दिया। एंड जब वो 2 मिनट के बाद आया, उसने पूरा अपनी फोर्स से ना उस डोर को पुल करा। डोर तो ऑब्वियसली ओपन नहीं होगा, बट वो ट्राई कर रहा था कि ओपन हो जाए। सो मैंने उसी टाइम 911 कॉल कर दी, पुलिस आई, एंड उन्होंने फिर भाई उसको पकड़ा। पता लगा बाद में कि भाई
इसने चोरियां वगैरह, इसने काफ़ी बार पहले चोरी करी है। रही बात कितना आपको वो पे करते हैं, ज़्यादातर भाई आपको वो मिनिमम ही, जो मिनिमम वेज है उतना ही वो आपको पे करेंगे। एंड यहाँ पे भाई कोई एक दूसरे से पूछता नहीं। अगर बाकी को वर्कर्स है 2 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं एक दूसरे से पूछता, प्रेफर भी नहीं करता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये शेयर नहीं करता कोई कि उनको कितना मिल रहा है। वह ज़्यादातर भाई जो मिनिमम वेज है उतनी ही मिलती है। बट अगर आपको प्रमोट करते हैं आपको थोड़े से ज़्यादा देने लगते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे के 24-25 डॉलर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पार्ट टाइम आवर्स मिल जाते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हमें ये भी पता लग गया कि ड्यूटीज़ क्या है हमारी। एंड इंस्पेक्शंस वगैरह यहाँ पे होती रहती हैं कि कंपनी वाले आ गए कि भाई किस हिसाब से स्टोर चल रहा है, स्टाफ कैसा है, सेल्स कैसी हैं, क्लीन कितना है स्टोर। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपका मैनेजर डिवाइड करेगा। एंड बाकी मेन होता है कि भाई आप ध्यान रखो हर एक चीज़ों का, जो आप सेल कर रहे हो ध्यान से सेल करो, सिस्टम में सब कुछ स्कैन करो, अपसेलिंग करो, अपना बोनस बनाओ। कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप इसको सेल करोगे आपको इतने का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। मैंने काफ़ी पैसे बनाए थे, उसमें बोनस बन जाता था महीने का $300-400। तो वो अपसेलिंग वगैरह कर सकते हो, काफ़ी लोगों को उसमें इंटरेस्ट होता है। एंड बाकी स्नो के टाइम थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको शवल वगैरह करना पड़े। मैंने काफ़ी करा है भाई, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उस टाइम पे मेरी लाइफ कैसी थी। हर एक मोमेंट मैंने अपनी लाइफ में फेस करी है। तो जब मैं नोवा स्कोशिया आया, जब मैंने सेम चीज़ें देखी तो मुझे इतना डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो फेस कर रही थी सब चीज़, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें फेस करी हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। अगेन हर एक बंदे की अपनी अपनी लाइफ है। बट शवल वगैरह करना पड़ता है, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाए। तो सॉल्ट वगैरह हम फेंकती हैं। कुछ कंपनीज में क्या होता है, कुछ गैस स्टेशन के ओनर्स क्या करते हैं, जो बाकी कंपनीज होती हैं शहर में, उनके साथ फॉलो अप करते हैं कि हाँ जी भाई आज स्नो पड़ रही है, क्या आप क्लीन कर जाओगे, सॉल्ट वगैरह फेंक जाओगे। एक ओनर पे डिपेंड करता है कि भाई किस हिसाब से वो चल रहे हैं, है ना। बाकी गैस स्टेशन पे अप्लाई कैसे करना है, ज़्यादातर भाई वो इंडीड पे पोस्ट नहीं करते, आपको क्या करना पड़ता है, रेज्यूमे ड्रॉप करना पड़ता है, या फिर वो रेफरेंस के थ्रू हायर करते हैं। गैस स्टेशन आप उनसे बातचीत कर सकते हो, तो PR के पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एंड अगेन कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई तुमने तो गैस स्टेशन पे काम करा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। पहले मैंने गैस स्टेशन पे काम करा था, फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। नोवा स्कोशिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच आप सबका। इस वीडियो में हमने कवर करा है गैस स्टेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रोसरी स्टोर के बारे में, एंड सेल्स के बारे में, फैक्ट्रीज के बारे में कि फैक्ट्री में क्या काम होता है। एंड मैं श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ मैंने मिस कर ही दिया होगा इस गैस स्टेशन में, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इतना ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि अभी बाकी चीज़ें काफ़ी चल रही हैं लाइफ में। तो बट अभी आपको आइडिया होगा कि गैस स्टेशन पे क्या काम होता है। बाकी ज़्यादातर आपकी कैशियर की ड्यूटीज़ होती हैं, नाइट टाइम इतना बिजी नहीं होता, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून जो शिफ्ट होती है वो बिजी रहती है। एंड बाकी लॉटरी की जो सेल है वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कि कब उनके ड्रॉ निकल रहे हैं। कई बार वो स्क्रैच टिकट्स होते हैं वो सेल करते हैं, कई से प्रिंट करते हैं। आपको हर एक चीज़ की ट्रेनिंग मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ अभी। वीडियो कैसी लगी, अगर और वीडियोस ऐसी चाहते हो जरूर बताना, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।